अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि एडोब फोटोशॉप में हम उर्दू कैसे लिख सकते हैं। लेकिन एडोब फोटोशॉप में उर्दू लिखने का तरीका है बहुत आसान, और उसके लिए ये है कि आप उस उर्दू को पहले इन पेज में लिख लें। जो कुछ आपने लिखना है वो आप इन पेज में लिख लें। वो 10 अल्फाज हों, वो 100 अल्फाज हों, 1000 अल्फाज हों। बाद में उसकी एक फ़ाइल बनाएं और उस फाइल का नाम है EPS, मतलब उसकी एक्सटेंशन जो है वो EPS होनी चाहिए। देखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं उर्दू में। तो अब हम इन पेज में लिखने लगे हैं कि एडोब फोटोशॉप में उर्दू कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके साइज़ को हम बड़ा कर देते हैं। साइज़ बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ता है, या F12 को प्रेस करते हैं और यहाँ पे आके इसके साइज़ को 100 कर देते हैं। जब हमने 100 कर दिया, अब हमें पता चल गया कि यही हमारा टोटल टेक्स्ट था जो हमने लिखना था। उसके बाद हम आएंगे फाइल पे। फाइल पे आने के बाद एक्सपोर्ट पेज पे आएंगे। यहाँ से ब्राउज़ करके बताएंगे जहाँ पे हमने इसको रखना है। फ़र्ज़ के डेस्कटॉप में इसको रखते हैं, तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं उर्दू। यहाँ पे हम इसका नाम उर्दू लिख देते हैं, और यहाँ पे नीचे इसकी जो फाइल टाइप है उसको हम कर देते हैं इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल EPS। यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद ओके कर देंगे। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो फाइल है ये हमारे उसके ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर ये फ़ाइल सेव हो गई उस नाम से जिस नाम से हमने, ये वो फाइल है। आप देखेंगे तो urdu.eps के नाम से ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। इसको हम आके ओपन करेंगे एडोब फोटोशॉप में। यहाँ पे हम जाके कंट्रोल O करेंगे, और कंट्रोल O करने के बाद हम डेस्कटॉप पे जाके उस फाइल को ढूंढेंगे। इस फाइल का नाम था उर्दू, तो U को प्रेस कर लें, आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे ओपन जब हो गया तो उसके बाद फिर आप इसके साथ जो भी एडिटिंग इसमें करना चाहते हो आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं थोड़ी सी एडिटिंग भी करके दिखा देता हूँ आपको। एक नई फाइल हम ओपन करते हैं कंट्रोल N को प्रेस करते हुए, और कंट्रोल N को प्रेस करने के बाद फिर हम यहाँ पे अपने साइज़ जो है मैंने यही रखना है 1280 और 720, तो ये मैंने ओके कर दूँगा। ये मेरा बैकग्राउंड होगा। इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो फिर कलर के लिए मुझे फिर G प्रेस करने पड़ेगा। G जो है वो पेंट बकेट टूल का शॉर्ट की है, उसको यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देगा। वो जो फाइल थी वो ये है। इसको मैं थोड़ा सा उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि ज़रा आसान हो जाए दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। M को प्रेस करेंगे। रेक्टेंगल मर्की टूल है, उस सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम यहाँ पे लाके ड्रैग कर देंगे। V को प्रेस करेंगे, सिलेक्शन टूल है ये हमारे पास, और इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे। इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। कंट्रोल T को प्रेस करेंगे ताकि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, और इसको ओके कर देंगे। मूव टूल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, V की मदद से ये चीज़ों को मूव करने के काम आता है। अगर इसका फ़र्ज़ कि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी जो लेयर पैलेट ऑप्शन है वहाँ पे आप जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कलर ओवरले पे जाएंगे और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर देंगे। ये वाला कलर फ़र्ज़ किया मैंने सेलेक्ट किया और ओके करके मैं बाहर आ गया। अब आप देखेंगे कि फ़ोटोशॉप का जो कलर है वो सेलेक्ट हो चुका है, और फ़ोटोशॉप में इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप इसको मुख्तलिफ़ कलर्स के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।